उधर बिलाईगढ़ विधानसभा के बीजेपी नेता दीपक सिंघानिया बीजेपी से इस्तीफे के बाद अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करके बीजेपी में आया था और आगे दोबारा से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करेंगे। उन्होंने पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो दीपक सिंघानिया ने इस्तीफा दिया है, पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ा सवाल है, ऐसे में चुनाव है सिर पर और बीजेपी के ही अगर कोई नेता जो ये कह रहे हैं आरएसएस के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो कई प्रश्न चिन्ह कार्यप्रणाली पर जरूर खड़े होते हैं। और ऐसे में चुनावी समर के दरमियान इस तरीके का बयानबाजी और जो बयान निकलकर सामने आता है खासकर बीजेपी के नेता का, तो ये कई सवाल खड़े करता है संगठन स्तर पर भी, प्रादेशिक स्तर पर भी और आगामी चुनाव पर भी इसका असर अमूमन पड़ता देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जब से हमारा नया जिला सारागढ़ बिलाईगढ़ बना तब से यहाँ अलग टाइप की राजनीति का शुरुआत हो गई। यहाँ काटो किसी को जोड़ो, इस टाइप की गुटबाजी जो है पैदा हो गई है। पार्टी में लगातार सारंगढ़ जिला बनने के बाद मेरा उपेक्षा हो रहा था। जैसे बिलाईगढ़ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो गया, जिला में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो गया, प्रत्याशी का नामांकन दाखिल हो गया। मेरे जैसे व्यक्ति को जो कि चुनाव में 3-4 शक्ति केंद्र का मैं संचालन करता हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति को ये लोग कहीं पर न बुलाए न पूछे, तो पार्टी में अपनी लगातार हो रही उपेक्षा से क्षुब्ध होकर मैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजू निराला छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीजन का रुख करेंगे। राजू, बड़ा सवाल है कि चुनावी समर है, अब से कुछ समय बाद प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी के नेता इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर। क्या वजह है, क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए, नाराजगी किस चीज पर लेकर उनके सामने आ रही है? जी देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं, बिलाईगढ़ विधानसभा जो है चुनाव अभी नजदीक है। विधानसभा चुनाव आज नामांकन का आखिरी दौर था और सभी पार्टियों ने जो है नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन ऐसे में दूसरी ओर जो है भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है कहा जाए दीपक सिंघानिया जी, उन्होंने पार्टी से अमूमन जो है त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद जो है पहली बार हमारे मीडिया टीम के सामने आई और उन्होंने जो अपनी पर जो व्यथा थी वो व्यथा हम लोगों को सुनाया, मीडिया को सुनाया और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि जिस समय टिकट की बंटवारे हुई, नामांकन जिस समय भरा जा रहा था, जिस समय कार्यालय खुली, तो ऐसे कई कार्यक्रम रखे गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें उनको किसी प्रकार की कोई पूछ परख नहीं किया गया था। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि जिस तरीके से उन्होंने पैराशूट जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारा है, उन पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि उनका एक कहना था कि जो पार्टी के लिए जो कंटिन्यू हमेशा काम कर रहे हैं, काम करके पार्टी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं पार्टी को, तो ऐसे नेता को जो है टिकट देना था। और अमूमन ऐसे तो कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन साफ तौर पे कहा जाए तो दीपक सिंघानिया जी अब आरएसएस से जो है भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उन्होंने पुनः ये जवाब दे दिया है कि वो पुनः जो है आरएसएस के लिए काम करेंगे। जी सौरभ। बिल्कुल राजू, ऐसे में पार्टी की कार्यप्रणाली पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन्हीं के खुद के नेता खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका असर पार्टी पर पड़ सकता है, देखने को मिल सकता है। जी देखिए सौरभ, अमूमन हमने दीपक सिंघानिया जी से हमने बखूबी सवाल भी उनसे कहा है, पूछा है कि उन्होंने भी जवाब दे दिया है कि निश्चित तौर पे अगर पार्टी में इस तरीके का माहौल है तो निश्चित तौर पे जो है आने वाले जो चुनाव हो उसमें जो है फर्क पड़ सकता है पार्टी को। जी सौरभ। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।